बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, पाकिस्तान से मोहम्मद और आप देख रहे हैं क्रिकेट विद उमर अब्बास। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो करें। इंस्टा का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड चौथा टेस्ट मैच रांची में खेला जाएगा। उसके बाद इंग्लैंड का घंटा बजना अभी से शुरू हो गया। इंग्लैंड के बेन स्टोक्स का घंटा अभी से बजना शुरू हो गया, क्योंकि बैन के स्टोक्स ने एक फजूल सा स्टेटमेंट, एक फजूल सी बकवास कर दिया रांची की पिच को लेके। क्योंकि भाईजान इनको पता चल गया ना कि हमारा छनकना, इनको अपना छनकना बजता नजर आ रहा है। इनको अपना छनकना बजता नजर आ रहा है कि भाई जो हमारे साथ पहले 3 टेस्ट दूसरे और तीसरे टेस्ट मैचों में हुआ है, वो हमारे साथ चौथे में भी इन्होंने करना है। और ये इसने पहले ही रोना शुरू कर दिया। रांची की पिच के ऊपर जो है वो बैन के स्टोक्स ने, फुद्दड़ ने रोना स्टार्ट कर दिया। इस से बात करेंगे। इंडिया की प्लेइंग 11 आपको बताऊंगा, पिच के बारे में आपको बताऊंगा, उसके बाद आपको बताऊंगा पहले बैटिंग करनी चाहिए, पहले बॉलिंग करनी चाहिए। इस हवाले से प्रॉपर डिस्कस करेंगे, प्रॉपर जो घंटा बजा के एनालिसिस करेंगे। वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जो भी करना कर दीजिएगा। मिलते हैं जो है वो अब अगली जो चीजें शुरू करते हैं। अगर मैं सबसे पहले इंडिया की प्लेइंग 11 की बात करूं, तो इंडिया की प्लेइंग 11 में जो मुझे चीज लगती है वो ये लगती है, इंडिया की प्लेइंग 11 में अब मैं आपको एक और चीज बताने लगूं। देखो, एक तो प्लेइंग 11 करते, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज आपको बताता हूं। अभी तक आपको प्रॉपर रैंक टर्नर इस तीनों टेस्ट मैचों में नहीं देखने को मिला। प्रॉपर जो रैंक टर्नर है वो तीनों टेस्ट मैच में नहीं देखने को मिला। जसप्रीत बुमराह चौथे टेस्ट मैच नहीं खेलेंगे, उनको रेस्ट करवाया गया। ठीक है, जसप्रीत बुमराह चौथा टेस्ट मैच नहीं खेलेंगे। जसप्रीत बुमराह इंडिया के मेन बॉलर हैं जो कि विकेट निकाल के देते हैं। अब क्या होगा भाई, अब चौथे टेस्ट मैच में प्रॉपर रैंक टर्नर मिलेगा। पिच आ गई हुई है, रांची की पिच आ गई, मैंने भी देख रही हो, आपने भी देख ली होगी। पिच के एनालिसिस भी करता हूं आपको कि पिच कैसी है। अब प्रॉपर रैंक टर्नर बनेगा, ऐसा रैंक टर्नर बनेगा जिसमें इंडिया एक फास्ट बॉलर के साथ जाएगा जिसका नाम है मोहम्मद सिराज, और जसप्रीत बुमराह की जगह के ऊपर आप एक स्पिनर को ऐड करोगे जिसका नाम है अक्षर पटेल, जो आपको बैटिंग भी देगा, जो आपको बॉलिंग भी देगा। ठीक है, अब आपने ये करना है। अब इंडिया अपनी प्लेइंग 11 में क्या करेगा सर? इंडिया अपनी प्लेइंग 11 में ये करेगा, गिल, रोहित, सॉरी जायसवाल, रोहित, गिल, रजत पतिदर, उसके एक और मौका दिया जाएगा। जाहिर सी बात, अगर आपने किसी बंदे को फिर बाय करना है तो प्रॉपर बाय करो, या फिर उसको मौका दो। तीसरा टेस्ट मैच दे दो उसको, दो वो खेल चुका है, दूसरा तीसरा चौथा भी उसको दे दो, फिर आप उसका फैसला कर लीजिए। आप आई थिंक अगले में शायद के राहुल वापिस आ जाए। ठीक है, उसके बाद आगे सरफराज खान, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, रविचंद्रन अश्विन, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज। अक्षर पटेल को भी अंदर आपने ऐड करना है। ठीक है, ये आप 4 स्पिनर के साथ जाओगे जिसमें कुलदीप यादव, अश्विन अन्ना, जडेजा और अक्षर। आपका एक फास्ट बॉलर हो जाएगा मोहम्मद सिराज। अगर आप चाहते हो कि हमने फास्ट बॉलर दूसरे के साथ जाना मुकेश कुमार, मुझे लगता है मुकेश कुमार का फायदा कोई नहीं है। फायदा कोई नहीं है, ना उसने इंसान वाली बॉलिंग करनी है, ना उसको प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज किया जाता है। ठीक है, उसकी वो चीज नहीं बैठती। तो पक्का बात है रैंक टर्नर बनेगा, और ऐसा रैंक टर्नर बढ़ेगा इंग्लैंड का घंटे के साथ साथ छनकना, और छनकने के साथ साथ बाजा बाजेगा। छनकने के साथ साथ बाजा बजेगा, और जब इनका बाजा बजेगा और फिर इनके अंदर ये जाएगा डंडा, फिर इनको समझ आएगी कि भाई हमारा तो बज गया घंटा, हमारी तो बैज बाल बढ़ गई है। और बेटा जब रैंक टर्नर बनता है ना, फिर टेस्ट मैच खत्म होता है 2 दिन में या 2.5 दिन में। अब आते हैं बैन के स्टोक्स के ऊपर। रांची की पिच देखी होगी साहब ने। बैन के स्टोक्स ने बोला है, जो लिखा हुआ था मैंने पढ़ा, उसमें ये लिखा हुआ था, मैं आपको ट्रांसलेट करके बता देता हूं। उसमें ये लिखा हुआ था कि पिच देखने में बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है। कह रहा है पिच देखने में बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है, लेकिन मैंने इससे ज्यादा खौफनाक पिच कभी नहीं देखी। ये बैन के स्टोक्स ने बोला है कि मैंने इससे ज्यादा कभी खौफनाक पिच नहीं देखी अपने पूरे इंटायर कैरियर में। ठीक है, अगर आप ड्रेसिंग रूम से खड़े होकर देखते हो तो ये आपको ग्रीन नजर आएगी, जब आप पास आके देखते हो ये आपको प्रॉपर ऐसे, इसमें आपको जो है वो खड्डे नजर आएंगे, जो है वो क्रैक्स नजर आएंगे पिच में। आपको पिच जो है वो डार्क कलर में नजर आएगी, मतलब बच गई है, इसको नजर आ गया हमारी बच गई है हमारी, इसको पता आ गया, पता लग गया कि बेटा हमारी बच गई है। इनको पता चल गया कि हमारी बच गई है, हमारा घंटा बज गया, इनको समझ आ गई है। अब वो इंग्लिश मीडिया भी रो रहा है बैठ के कि इंडिया चीटिंग करता है, इंडिया वाले चीटर हैं, इंडिया वाले ये हैं, इंडिया वाले फलाना है, तो इंडिया वाले टमकाना है। मेरे छनकने इंसान बन जाओ, इंसान बन जाओ, छनकने हो इंसान बन जाओ, छनकने हो इंसान बन जाओ।
इंसान बन जाओ, छनकने हो, इंसान बन जाओ, इन चीजों में कुछ भी नहीं पड़ा हुआ। आओ मुकाबला करो। बुजदिली मर्द कभी नहीं करते, बुजदिल जो मर्द होता है वो हमेशा बचता है। आओ मुकाबला करो, मुकाबला करो ना। अब मैं आपको बता देता हूं, प्लेइंग 11 हमने डिस्कस कर लिया, बैन के स्टॉक्स के बारे में मैंने आपको बता दिया कि ये फुदर क्या कह रहा है। अब इंग्लैंड की जो प्लेइंग 11, वो इंग्लैंड ने प्लेइंग 11 अपनी अनाउंस कर दिया। ये पाकिस्तान की तरह अपनी प्लेइंग 11 पहले अनाउंस कर देता, फिर अगले दिन इनका घंटा बज जाता है। इन्होंने वही प्लेइंग 11 अनाउंस किया, इनका जो जैक क्रॉली और बैन का डकिट, उसके बाद ये इनका वो लॉलीपॉप, उसके बाद इनका जो है वो जॉय रूट, मास्टर ब्लास्टर जॉय रूट, फुदर से रन नहीं हो रहे। उसके बाद जोनी सिंस, जोनी ब्रास्टो, और जिसने अब्बू के साथ पंगा लिया था, जिन्हें अब्बू ने सताया, उन्हें रक्षा चलाया। उसके बाद ये हो गया। उसके बाद इनका बैन का स्टोक्स, इनका अपना कप्तान। उसके बाद इनका जो है वो स्पिनर जो है शुएब बशीर को इन्होंने प्रॉपर बेसिकली दो चेंजेस किए हैं। मार्क वुड को ड्रॉप करके ऑली रॉबिन्सन को लाया, और रेहान अहमद को ड्रॉप करके इन्होंने शुएब बशीर को रखा है। बाकी इनका टॉम हैटली, बाकी सब इनकी प्लेइंग 11 वही वाली है। इन्होंने ऑली रॉबिन्सन और जो है वो उसको, मेरे लगता है दो फास्ट बॉलर खिलाने का मुझे लगता है कोई तुक नहीं बनता। इधर इनको तीन स्पिनर के साथ जाना चाहिए था प्रॉपर, जो है रूट के साथ, और दो स्पिनर हॉटली और जो है शुएब बशीर के साथ ये गए हैं। मुझे लगता है कि ये वाला काम थोड़ा सा इन्होंने फुदरबाजी कर दी है, मतलब अपने पाँव पे खिलाड़ी खुद मार दिया इन्होंने। अपनी तरफ से ये बड़ा फास्ट बॉलर जो है वो लेके आ रहे हैं, लेकिन उस फुदर का बच जाना घंटा ऑली रॉबिन्सन का। जेम्स एंडरसन बाबे को भी बिठा दो भाई, उसको तो जेसवाल ने पटक 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 के मारा था पिछले मैच में, 3 छक्के पड़े थे उस फुदड़ को, बाबे को। तब बाबे को जेसवाल ने बताया, पुत्र मैं बचा नहीं हूं, मैं बुला के तबीयत सेट करके फिर भेजता हूं, ठीक है? तो मुझे बचे छचे वाला सिस्टम में नहीं लेना, मैं बजा दूंगा पकड़ के तेरी, ठीक है? प्लेइंग 11 हमने डिस्कस कर लिया है। हमने जो है वो बैन के स्टॉक्स की स्टेटमेंट में मैंने आपको बता दिया। पिच के बारे में मैं देखो, पिच जो मैंने देखी है, या पिच जो बात हो रही है सोशल मीडिया के ऊपर, पिच वैजन प्रॉपर रैंक टर्नर आपको नजर आ रही है। और ये ऐसी पिच होगी, मैं आपको बता देता हूं कि तीनों टेस्ट मैचेस में, पहले तो बात है आपने इस तरह की पिच नहीं देखी होगी, ये ऐसी पिच होगी जिस पिच के ऊपर आपको पता चल जाएगा कि टेस्ट क्रिकेट कहते किसको है। ऐसा रैंक टर्नर होगा, और जिस इस पिच के ऊपर जो भी बैट्समैन रन कर गया दोनों टीमों की तरफ से, भाई उसकी आगे इधर तारीफ करूंगा मैं। और मेरे दिल से आवाज आ रही है कि इंडिया के कोई बैट्समैन रन करेंगे इस पिच के ऊपर, बड़े तगड़े रन करेंगे और बजा देंगे पकड़ के घंटा सबका, मैं लिख के दे रहा हूं, मुझे ऐसी वाइब आ रही है। इंडिया या वो रन करेगा। अब टॉस की क्या बात है, जो टीम पहले टॉस जीते उसको पहले बैटिंग करनी चाहिए, पहले बॉलिंग करनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि जो भी टीम इधर पहले टॉस जीतेगी उसको पहले बैटिंग करनी है। कभी भी ऐसी पिच के ऊपर चौथी बैटिंग नहीं करते, कभी भी ऐसी पिच के ऊपर चौथी बैटिंग नहीं करते। जो टीम चौथी बैटिंग करेगी वो लुढ़क जाएगी, चौथी बैटिंग करनी ही नहीं है। जो भी चौथी बैटिंग करेगा वो फर्क हो जाएगा। चौथी बैटिंग में अगर टारगेट आपका 200 से ऊपर चला गया, समझ लो आप हार गए हो, नहीं बन सकता, कभी भी नहीं बन सकता, ठीक है? ये इंग्लैंड को देख लो, फुद्दड़ 122 पे आउट हो गए, तो रैंक टर्नर नहीं था वो, तो भाई फ्लैट ट्रैक बना हुआ था। तो रैंक टर्नर बनेगा चौथी इनिंग में, बेड़ा गरक हो जाता है। तो मुझे लगता है इंडिया का टॉस जीता तो इंडिया को पहले बैटिंग करनी चाहिए। बैटिंग करके आप 300-350 भी कर लोगे ना, तो भाई आप एक सेटिस्फाई हो जाओगे कि कैसी पिच के ऊपर हमने रन कर दिए हैं, ऐसी पिच के ऊपर हमने रन ठोक दिए हैं, हमको मसला नहीं होगा। ये बात कम से कम इंडिया कर सकता है, ठीक है? अगर मैं इंपैक्ट प्लेयर्स की बात करूं, जो मुझे लगता है कि इंपैक्ट प्लेयर साबित होंगे इस चौथे टेस्ट मैच में, वो ये होंगे कि मुझे ऐसा लगता है कि सरफराज खान को अभी तक प्रॉपर मौका नहीं मिला हुआ, क्योंकि पहली इनिंग में उसने 62 किए, फिर 68 किए, नॉट आउट, और पहली में रन आउट हो गया, लेकिन प्रॉपर उसको वो मौका नहीं मिला जिसमें बॉलर आके बैट्समैन को आउट करता है। ये वाला मेरी नजर में जो इंपैक्ट प्लेयर है सरफराज खान है। मुझे लगता है कि सरफराज खान के बल्ले से 100 आएगा, शायद पहली इनिंग में आ जाए या दूसरी इनिंग में आ जाए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सरफराज खान के बल्ले से 100 आ रहा है। और अगर आपको भी ऐसा लगता है तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। और जो दूसरा इंपैक्ट प्लेयर मैं रख रहा हूं, उसको मैं रख रहा हूं शुभमन गिल को। जयसवाल भी रन करेगा, लेकिन शुभमन गिल का मैं बता रहा हूं कि भाई ये बंदा इस चौथे टेस्ट मैच में रन करेगा, बजा देगा घंटा पकड़ के सबका, छनकना भी बजा देगा पकड़ के सबका शुभमन गिल। मुझे ऐसा लग रहा है कि गिल अपनी ट्रैक पे वापस आ गया, अब वो बजाएगा हर मैच में बजाएगा। अभी तो इंग्लैंड से लड़ा हुआ है, अभी इंग्लैंड की बजाएगा, ठीक है? अभी इंग्लैंड का घंटा बजाएगा,
घंटे के साथ साथ छनकने के साथ साथ बाजा बजाएगा, फिर हल्का सा डंडा भी पीछे से दे देगा, क्योंकि बेन स्टोक्स का तो डंडा चला ही हुआ है। उसने तो भाई बोल दिया कि वो जी पिच खराब है, वो इंग्लिश मीडिया वाले भी बोल रहे हैं इंडिया वाले चीटर है, अपनी मर्जी की पिच बना ली है, बुमराह नहीं था तो ये उधड़ है, बुमराह था तो वो भी भाईजान आपके अंदर डंडा दे देता था, बुमराह था उसने भी आपको पटक दिया था, बुमराह था तो वो भी आपको जलील कर रहा था, अभी बुमराह नहीं है तो फिर भी आप जलील हो गए। पहले विराट कोहली का रोना रोया हुआ था, अब वो भी नहीं है फिर भी जलील हो रहे हो। पहले फिर बुमराह का रोना रोया हुआ था, वो भी चला गया, जलील आपने फिर भी होना है, जलील आपने फिर भी होना है। तो बेटा ये जो आपके नासिर हुसैन ने बात की थी ना, विराट कोहली के बगैर बैटिंग में एक्साइटमेंट नहीं है, बजा दिया पकड़ के आपकी साहब ने, ठीक है। अभी आपका इंग्लिश मीडिया बात कर रहा है कि भाई सीख लो जैस बाल से बैस बाल में, बैन के डकेट ने क्या बकवास फैली थी, उस फुद्दड़ के तो तबीयत सट गई है ना सही तरीके से। बेटा इंसान के बच्चे बन जाओ, इंसानों वाली हरकतें किया करो, हैवानों वाली हरकतें ना किया करो, ऐसी हरकतें किया करो जिसपे आपको आपकी तारीफ करने का दिल करे। बेटा बैस बाल की RIP कर दी, अगर चौथे टेस्ट मैच में बैस बाल खेलने की कोशिश की ना तो हाल वैसे ही होगा जो तीसरे में हुआ था, 122 पे आउट हो जाओगे, और ये रैंक टर्नर बनेगा। इसमें 4 स्पिनर को टैकल करना है आपने, प्लस सिराज को, और उसने तो आपको पता अपनी पेस से मार देनी है आपको। अगर उसकी बाल अंदर आना शुरू हो गई तो बेटा समझ लो फिर अकेला सिराज ही खा जाएगा आपको। ये बात श्रीलंका से पूछा करो जाके, श्रीलंका वाले सोते हैं तो उनकी हब्बों में सिराज आता है, क्योंकि सिराज उनको 50 पे आउट कर देता है आगे, सिराज उनका बजाया था पकड़ के घंटा, ठीक है। चौथा टेस्ट मैच इंडिया जीत रहा है, इंडिया बड़े आराम से जीतेगा। मुझे लगता है ये टेस्ट मैच 3 दिन तक खत्म हो जाएगा, ये बहुत छोटा टेस्ट मैच होगा, इसमें इंग्लैंड का घंटा बजेगा, प्रॉपर रैंक टर्न आपको देखने को मिलेगा। बेन स्टोक्स ने रंडी रोना शुरू कर दिया, भाई ये है भाई वो है, हम ये हैं हम वो हैं, मेरे छनकने बाज आ जा, मेरे छनकने बाज आ जा, मेरे छनकने बाज आ जा, इंसान बन जा, इंसान बन जा, और अपने जो रूट को बोल रन करे, वो जॉनी सिंस को बोल रन करे, रोना डंडी रोने से कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। वीडियो चलेगा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट में, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।